जय हिंद आप सभी को। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्पार्क पब्लिकेशन में आज वन लाइनर का जो है ना प्रीवियस जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका सेट नंबर 2 करेंगे। इसमें टोटल 20 सेट दिया हुआ है। आपको हम बताए थे कि स्पार्क पब्लिकेशन का जो प्रैक्टिस सेट निकाला गया है उसमें 2008 से लेकर 2024 तक जो है ना पूरा वन लाइनर फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको सारा हम खत्म करवा देंगे डेली। मतलब आप लोग से पूछे भी थे कि डेली कितना सेट करवाया जाए, तो बहुत लोग का मैसेज आया कि 2 सेट करवाए। तो आज इस क्लास में ना 2 सेट देखने वाले हैं और बाकी पहला सेट हम करवा दिए, आप लोग देख लीजिए। इसमें जो है ना इसमें 4 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है और बाकी क्या है तो 29 प्रैक्टिस सेट दिया। 29 प्रैक्टिस सेट में हम 3 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। आगे भी आपको प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू मिलेगा क्योंकि दुर्गा पूजा था, इसमें बीच में जो है क्लास नहीं आ पा रहा था। आगे आपको प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू मिलेगा। और ये देखिए बिहार द्रोह का 2008 से लेकर 2023 तक क्या है तो सार संग्रह है, वन लाइनर क्वेश्चन दिया हुआ है। आपको यहाँ से क्या होगा ना, आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। बाकी तो ज्ञान बिंदु क्वेश्चन बैंक में कर ही रहे हैं और ये जितना आपका जितना रिवीजन होगा उतना ज़्यादा आपको फायदा करेगा। तो रिवीजन पे जो है ना आप हमेशा विश्वास रखिए, जितना आप रिवीजन कीजिए उतना ज़्यादा आपको फायदा करेगा। तो चलिए आगे का जो है ना क्लास कंटिन्यू करते। देखिए ये जो सेट हम करवा दिए हैं बिहार द्रोह 2008 से लेके देखिए वन लाइनर सार संग्रह दिया हुआ है। तो ये जो पहला सेट है ना 23/4/2008 को जो एग्ज़ाम हुआ था इसका फर्स्ट सेट का हम करवा चुके हैं। तो पहले वीडियो अगर आप लोग नहीं देखें तो आप लोग सभी लोग क्लास को पहला क्लास को देख लीजिएगा। और आगे जो आज का जो क्लास में सेट नंबर 2 देखने वाले हैं। क्या है तो सेट नंबर 2, ठीक है। इसका जो एग्ज़ाम हुआ था 26/8/2012 को एग्ज़ाम हुआ था, इसका आज पेपर देखने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे BPSC होगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब ध्यानपूर्वक क्लास को देखिएगा और पहले हर ग्रुप में क्लास को शेयर कर दीजिए। आज जो है ना क्लास में 2 सेट कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आप लोग क्लास को पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिए। सेट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है। जितना हो पाएगा अच्छे से जो है ना, ये ज़रूरी होता है कि बेहतर तरीके से याद हो, वो इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि करवाने का तो 3 सेट भी करवा देंगे, लेकिन कितना याद होता है ये इंपॉर्टेंट होता है। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व में सर्वाधिक उत्पादित खाद्य फसल का क्या है, बताइए। कह रहा है कि विश्व में सर्वाधिक उत्पादित खास फसल क्या है तो गेहूँ है। क्या है तो गेहूँ, ठीक है, याद रखिए क्या है गेहूँ। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, कह रहा है प्रथम ओलंपिक खेल जो है ना कहाँ हुआ था तो यूनान में हुआ था। कहाँ हुआ था, यूनान में हुआ था, ठीक है। तो प्रथम खेल जो है ना प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था, यूनान में हुआ था। नेक्स्ट है विश्व की सबसे ऊंची इमारत कहाँ है तो दुबई में है। कहाँ है, दुबई में, बुर्ज खलीफा है, ठीक है। तो विश्व की सबसे ऊंची इमारत कौन सा है तो दुबई में है। ये 2012 में जो एग्जाम हुआ था ना बिहार द्रोह का, उसी का पेपर है। नेक्स्ट है किस महान खिलाड़ी ने एक ओलंपिक खेल में संपूर्ण 10 अंक प्राप्त किए थे, बताइए कौन से खिलाड़ी थे तो फेल्प्स से। कौन थे, फेल्प्स थे, ठीक है, याद रखिएगा। तो कह रहा है किस महान खिलाड़ी ने एक ओलंपिक खेल में संपूर्ण 10 अंक प्राप्त किए थे तो कौन थे, फेल्प्स थे। कौन थे, फेल्प्स, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए। कह रहा है सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है तो टोक्यो है। कौन सा है, टोक्यो। सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है, टोक्यो है। अब नेक्स्ट है भारत में नदी पर बना सबसे लंबा पुल कौन सा है तो मतलब लंबा पुल कहाँ है तो पटना बिहार में है। तो कह रहा है कि भारत में नदी पर बना सबसे लंबा पुल कौन सा है तो पटना बिहार में है। नेक्स्ट है भारत का विशालतम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है तो क्या होगा, राजस्थान है। कौन सा है, राजस्थान है। तो भारत का विशालतम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है तो राजस्थान है। नेक्स्ट है तोराह। कह रहा है कि तोराह किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है, बताइए किस धर्म का है तो यहूदी धर्म का है। किसका है, यहूदी धर्म का है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए। कह रहा है कि मैरी कॉम जो है ना किस खेल से जुड़ी है तो मैरी कॉम का संबंध किस खेल से है तो बॉक्सिंग से। किससे, बॉक्सिंग से है। नेक्स्ट आइए। कह रहा है ग्रीन पार्क जो है ना कानपुर में किस खेल से संबंधित है, बताइए। ग्रीन पार्क जो है स्टेडियम है वो कानपुर में है, किस खेल से संबंधित है तो क्या होगा, क्रिकेट। क्या होगा, क्रिकेट। क्या होगा, क्रिकेट। नेक्स्ट है जिम मिल्खा सिंह जो है ना किस खेल से जुड़े हैं, बताइए। जिम मिल्खा सिंह किस खेल से जुड़े हुए हैं, इसका सही उत्तर होगा जो है ना गोल्फ होगा। क्या होगा, गोल्फ होगा। तो जिम मिल्खा सिंह का संबंध किससे तो गोल्फ से है। नेक्स्ट है 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसने लड़ते हुए वीरगति जो है ना प्राप्त की थी, बताइए। कह रहा है कि 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसने लड़ते हुए वीरगति प्राप्त की तो झांसी की रानी थी। कौन थी, झांसी की रानी। नेक्स्ट आइए। कह रहा है गांधी जी द्वारा कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था, बताइए। कह रहा है कि गांधी जी द्वारा कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था, वो कौन सा समाचार पत्र था, यंग इंडिया था। कौन था, यंग इंडिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे तो बमेश चंद्र बनर्जी थे। कौन थे, बमेश चंद्र बनर्जी थे। नेक्स्ट है श्रीलंका की मुद्रा जो है ना का नाम क्या है तो रूपी है। क्या है, रूपी है। क्या है, रूपी। नेक्स्ट आइए। कह रहा है कि किस देश की सीमा बांग्लादेश से मिलती है, बताइए। किस देश की सीमा बांग्लादेश से मिलती है तो क्या हो जाएगा, म्यांमार। क्या होगा, म्यांमार। नेक्स्ट है एशिया में होते हुए भी कौन सा यूरोपीय संघ का सदस्य है, बताइए। कह रहा है एशिया में होते हुए भी कौन सा यूरोपीय देश का मतलब यूरोपीय संघ का सदस्य है तो कौन सा देश है, तुर्की है। कौन सा, तुर्की। नेक्स्ट है एशिया में कितने देश हैं तो कितने, 47 देश है। कितने देश है, 47 देश हैं। आगे कह रहा है कि
भोपाल गैस त्रासदी के लिए कौन सा बहुराष्ट्रीय कंपनी जिम्मेदार है? क्या यूनियन कार्बाइड है? क्या यूनियन कार्बाइड है? तो भोपाल गैस त्रासदी के लिए कौन सा बहुराष्ट्रीय कंपनी जिम्मेदार है? यूनियन कार्बाइड है। नेक्स्ट है, भारत के किस शहर में दूसरे राज्यों से सर्वाधिक प्रवासी आते हैं? तो क्या होगा? दिल्ली से आते हैं। कहाँ से आते हैं? दिल्ली से। नेक्स्ट है, किस भारतीय नेता ने सामाजिक नेटवर्कों को कुछ भी प्रदर्शित करने से पहले समीक्षा करने को कहा? बताइए क्या होगा? तो कपिल सिब्बल। क्या होगा? कपिल सिब्बल। तो कह रहा है किस भारतीय नेता ने सामाजिक नेटवर्क को कुछ भी प्रदर्शित करने के लिए पहले समीक्षा करने को कहा है? तो क्या होगा? कपिल सिब्बल। क्या है? कपिल सिब्बल। नेक्स्ट है, एक टिकट के पीएनआर में पी किसके लिए आता है? बताइए। एक टिकट के पीएनआर में पी किसके लिए आता है? तो क्या होगा? पैसेंजर के लिए आता है। किसके लिए? पैसेंजर के लिए आता है। नेक्स्ट है, प्राइड एंड प्रेजुडियस किनके द्वारा लिखा उपन्यास है? बताइए क्या होगा? ऑस्टिन। क्या होगा? ऑस्टिन। तो कह रहा है प्राइड एंड प्रेजुडियस किनके द्वारा लिखा उपन्यास है? तो ऑस्टिन। क्या होगा? ऑस्टिन। नेक्स्ट है, पुस्तक द 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ। कह रहा है पुस्तक द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ किनकी लिखी हुई पुस्तक है? क्या होगा? चेतन भगत। क्या होगा? चेतन भगत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। कह रहा है क्वीन ऑफ टॉक किसके लिए रखा गया नाम है? बताइए क्वीन ऑफ टॉक किसके लिए रखा गया नाम है? तो क्या होगा? अपरा बिन फ्राई। क्या होगा? अपरा बिन फ्राई। ठीक है, नेक्स्ट है, ग्रामीण बैंक का संस्थापक कौन था? तो मोहम्मद यूनिस। क्या होगा? मोहम्मद यूनिस। नेक्स्ट है, महामना के नाम से जो है ना किसको जानते हैं? तो मदन मोहन मालवीय को। क्या होगा? मदन मोहन मालवीय को। नेक्स्ट है, कंपनी रिसर्च इन मोशन किसके निर्माण से संबंधित है? बताइए क्या होगा? ब्लैकबेरी। क्या होगा? ब्लैकबेरी। तो करा कंपनी रिसर्च इन मोशन किसके निर्माण से संबंधित है? तो ब्लैकबेरी। क्या होगा? ब्लैकबेरी। नेक्स्ट है, सुंगलू समिति किसके लिए नियुक्त की गई थी? बताइए सुंगलू समिति किसके लिए नियुक्त की गई थी? तो 2010 ईस्वी में का कॉमनवेल्थ खेल के लिए। क्या है? 2010 ईस्वी का कॉमनवेल्थ खेल के लिए। नेक्स्ट है, नियाग्रा फॉल्स कहाँ स्थित है? बताइए नियाग्रा फॉल्स जो है कहाँ स्थित है? यूएसए में है। कहाँ? यूएसए में स्थित है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भारतीय वायुसेना का 2 आदर्श वाक्य है, वो क्या है? तो टचिंग द स्काई विथ ग्लोरी है। क्या है? टचिंग द स्काई विथ ग्लोरी है। तो कह रहा है कि भारतीय वायुसेना का जो आदर्श वाक्य है वो क्या है? तो टचिंग द स्काई विथ ग्लोरी है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो बरगद है। क्या है? तो बरगद है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आइए। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? बताइए भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो 3 शेर है। क्या है? 3 शेर है। नेक्स्ट है, कौन 1922 ईस्वी में बनी स्वराज पार्टी के संस्थापक थे? कौन थे? मोतीलाल नेहरू। कौन थे? मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट है, किसने 1932 ईस्वी में पाकिस्तान नाम दिया? बताइए कौन दिया था? रहमत अली दिया था। कौन दिया था? रहमत अली। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? 1975 में किया गया था। कब किया गया था? 1975 में किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कितने अध्याय हैं? तो भारतीय संविधान में जो है ना 22 अध्याय हैं। कितने हैं? तो 22 अध्याय हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आई कह रहा है, भारतीय सरकार द्वारा दोहरी नागरिकता को कब स्वीकृति दी गई थी? कब क्या दिया गया था? 2005 में। कब दिया गया था? 2005 में दिया गया था। तो कह रहा है कि भारतीय सरकार द्वारा दोहरी नागरिकता को कब स्वीकृति दिया गया था? 2005 में दिया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित आर्टिकल की संख्या कितनी है? तो क्या होगा? 19 है। कितनी है? 19 है। ठीक है, तो भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित आर्टिकल की संख्या कितनी है? तो 19 है। और आरटीआई कानून किस वर्ष प्रभावी हुआ? 2005 में। क्या होगा? 2005 में। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भारतीय संसद में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो स्पीकर, मतलब लोकसभा के स्पीकर करते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? स्पीकर लोकसभा के। नेक्स्ट है, भारत के किस राष्ट्रपति का काल दीर्घतम रहा है? तो क्या होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। किसका? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का रहा है। नेक्स्ट है, किस संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? 13वां संविधान संशोधन। तो कह रहा है किस संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? 13वां संविधान संशोधन होगा। नेक्स्ट है, नमक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो क्या होगा? गुजरात। क्या है? तो गुजरात है। तो नमक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। और नेक्स्ट है, भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है? तो क्या होगा? माइका। किसका है? तो माइका का है। तो भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है? तो माइका का है। नेक्स्ट है, कृषि का भारतीय जीडीपी में लगभग कितना प्रतिशत लगभग योगदान है? बताइए कितना है? 25% है। तो कह रहा है कृषि का भारतीय जीडीपी में लगभग प्रतिशतता में कितना योगदान है? 25% है। नेक्स्ट है, भारत में रेलवे स्टेशनों की लगभग कितनी संख्या है? तो कितना है? 7000 है। कितना है? 7000। मणिपुर का राजधानी कहाँ है? तो इम्फाल है। और किसे नवाबों का शहर कहा जाता है? लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। और सारनाथ स्तूप कहाँ स्थित है? तो ये वाराणसी में। कहाँ है? वाराणसी में। जनजाति समूह मुंडा कहाँ का रहता है? तो झारखंड में। मुंडा कहाँ का है? जनजाति झारखंड का है। हो ची मिन शहर को पहले क्या कहा जाता था? सैगोन। क्या है? सैगोन। तो हो चीन मिन शहर को क्या कहा जाता था? पहले सैगोन कहा जाता था। और नेक्स्ट है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन समय से कितना घंटा आगे पीछे है? तो 5.5 घंटा आगे है। नेक्स्ट है, फिनलैंड की संसद क्या कहलाती है? तो फिनलैंड की संसद जो है ना एंडुकुस्टा कहलाती है। क्या कहलाती है? एंडुकुस्टा।
नेक्स्ट है यूके का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, तो गुलाब है। क्या है, गुलाब। यूके का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, गुलाब है। और श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, तो सोने का शेर है। क्या है, सोने का शेर है। नेक्स्ट है करा कौन सी एक महत्वपूर्ण हरित गृह गैस है, तो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट है लघु गणक किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो नेपियर के द्वारा। किसके द्वारा, नेपियर के द्वारा। तो लघु गणक किनके द्वारा विकसित किया गया, तो नेपियर के द्वारा लघु गणक को विकसित किया गया था। आगे कह रहा है कि FPS पत्ती में द्रव्यमान की इकाई क्या है, तो पाउंड है। क्या है, पाउंड है। तो कह रहा है FPS पत्ती में द्रव्यमान की इकाई क्या है, तो पाउंड है। और न्यूटन के गति कितने नियम है, तो 3 नियम है। कितने नियम है, 3 नियम है। एक शक्ति में कितने वाट होते हैं, 746 वाट होते हैं। कितने होते हैं, 746 वाट होते हैं। नेक्स्ट है इन धनुष में सबसे बाहर की ओर कौन सा रंग होता है, तो क्या होता है, लाल होता है। इन धनुष में सबसे बाहर की रंग कौन सा होता है, तो लाल होता है। फारेनहाइट तापमापी ऊपरी तथा निचले बिंदु के मध्य कितना अंतराल होता है, तो 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री। तो कह रहा है फारेनहाइट तापमान ऊपरी तथा निचले बिंदु के मध्य कितना अंतराल होता है, 180 होता है। कितना, 180। नेक्स्ट है परासरव ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है, तो 20,000 हर्ट्ज से क्या होता है, मतलब 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। ठीक है, परासरव का। नेक्स्ट है रेडियो सक्रिय पदार्थ भंडारित करने के लिए बने पात्र किसके बने होते हैं, तो लेड का बना होता है। किसका बना होता है, लेड का। तो रेडियो सक्रिय पदार्थ भंडारित करने के लिए बने पात्र किसके बने होते हैं, लेड का। नेक्स्ट है सिरके में क्या होता है, तो सिरके में जो है एस्टिक अम्ल होता है। क्या होता है, एस्टिक अम्ल होता है। नेक्स्ट है हैबर प्रक्रम किसके औद्योगिक उत्पादन हेतु प्रयुक्त होता है, अमोनिया। क्या होगा, अमोनिया। तो हैबर प्रक्रम किसके औद्योगिक उत्पादन में प्रयुक्त होता है, अमोनिया। नेक्स्ट है कौन सा अम्ल कांच को घोल सकता है, तो क्या, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। क्या होगा, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। तो कह रहा है कौन सा अम्ल जो है ना कांच को घोल सकता है, तो हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल कांच को घोल सकता है। नेक्स्ट है ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, तो क्या होगा, हाइड्रोजन। तो ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, हाइड्रोजन है। नेक्स्ट है वह पदार्थ जो ठोस के रूप में द्रव अवस्था से कम घनत्व वाला होता है, कौन सा है, तो क्या है, तो जल है। वह पदार्थ जो ठोस के रूप में द्रव अवस्था में कम घनत्व वाला होता है, तो जल है। नेक्स्ट है फाइकोलॉजी में जो है ना किसका अध्ययन किया जाता है, तो शैवालों का। किसका है, शैवालों का। नेक्स्ट है किनमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, तो विषाणु में जो है ना कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट है भूमिचरों की तीव्रतम स्तनधारी कौन सा है, चीता है। क्या है, चीता। तो भूमिचरों में तीव्रतम स्तनधारी कौन सा है, तो चीता है। नेक्स्ट है प्रोजेस्टेरोन क्या है, तो प्रोजेस्टेरोन जो है एक मादा लिंग हार्मोन है। क्या है, तो मादा एक लिंग हार्मोन है। नेक्स्ट है थायराइड किस अंगतंत्र का भाग है, क्या होगा, अंतःस्रावी। क्या होगा, अंतःस्रावी। नेक्स्ट है सॉल्ट टीका किसके लिए होता है, तो क्या होगा, पोलियो के लिए। किसके लिए, पोलियो के लिए। नेक्स्ट है कैरोटीनॉइड क्या है, तो ये एक प्रतिजैविक है। क्या है, एक प्रतिजैविक है। नेक्स्ट है वनस्पति घी में क्या होता है, तो एकल जो है ना आसंत्रित वसा होता है। तो वनस्पति घी में क्या होता है, एकल होता है, आसंत्रित वसा होता है। ठीक है, एकल आसंत्रित वसा होता है। नेक्स्ट है मूत्र का पीएच मान कितना होता है, 6.0 होता है। मूत्र का पीएच मान 6.0। पाचन तंत्र द्वारा उत्पादित अम्ल कौन सा है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। क्या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो कह रहा है कि पाचन तंत्र द्वारा उत्पादित अम्ल कौन सा है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। नेक्स्ट है स्वस्थ दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है, तो विटामिन ए है। स्वस्थ दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है, विटामिन ए है। NIC कार्ड क्या करता है, तो PCS को जोड़ता है। NIC कार्ड क्या है, तो PCS को जोड़ता है। PCS को जोड़ता है। नेक्स्ट है संगणक की गति किसमें व्यक्त की जाती है, तो क्या होगा, गीगाहर्ट्ज में। तो संगणक की गति किसमें व्यक्त की जाती है, गीगाहर्ट्ज में। नेक्स्ट है DVD में V का अर्थ क्या होता है, तो वर्साटाइल होता है। क्या होता है, DVD में क्या होता है, V का मतलब वर्साटाइल होता है। नेक्स्ट है रैम में एक किसके लिए आता है, तो रैम बताइए, रैम में एक किसके लिए आता है, एक्सेस के लिए आता है। किसके लिए, एक्सेस के लिए, रैम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट है फेसबुक के संस्थापक कौन थे, क्या होगा, तो मार्क जुकरबर्ग। क्या होगा, मार्क जुकरबर्ग। नेक्स्ट है बायोडीजल किससे बनता है, तो बायोडीजल जो है किससे बनता है, तो घास से बनता है। किससे बनता है, घास से बनता है। तो बायोडीजल किससे बनता है, घास से बनता है। रबी की फसल की कटाई किस महीना में होता है, तो रबी की फसल की कटाई जो है ना मार्च महीने में होती है। किस महीने में, मार्च महीने में। तो रबी की फसल की कटाई किस महीने में होती है, तो मार्च महीने में होती है। तो आज जो है ना सेट एक ही कंप्लीट करते हैं, अगले क्लास में जो है ना सेट नंबर 3 और सेट नंबर 4 कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है ना। तो आज के लिए रहने दिए यहीं तक। और क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और इसका जो है ना PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको इस पहला का तो डाल दिए हैं और सेकंड का भी PDF हम वहाँ पे डाल देंगे। तो सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको सेकंड जो है ना सेकंड मतलब सेट का जो PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगा, जो हम अभी क्लास करवाए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो क्लास कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।